Hello students, myself Mr. Amardeep Singh. I hope you all are doing well there. I have already sent you the syllabus of mathematics for class 11th prescribed by CBSE. Hope आप सभी ने वो सिलेबस ध्यान से देखा होगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बेसिक्स हैं, बट कुछ टॉपिक्स बिल्कुल न्यू हैं जो आपको क्लास 11th में मिलेंगे। आप उन टॉपिक्स को जो क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक टॉपिक्स हैं, आप उन्हें इस खाली टाइम में रिवाइज करें, अच्छे से करें। जितने ध्यान से करेंगे उतना ही आपके लिए यूजफुल होगा। स्पेशली मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैथमेटिक्स एक रीजनिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को जितना आप लोग समझेंगे, जितना इसमें रीजनिंग पावर लगाएंगे, उतना ही ये सब्जेक्ट यूजफुल है, उतना ही ये सब्जेक्ट इजी है। बट अगर आपने इस सब्जेक्ट को रटने की कोशिश की, जबरदस्ती इसके साथ करने की कोशिश की, तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला है। तो अगर आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो ये बुक आपको दिखाई दे रही है, ये क्लास 11th की एक ही पार्ट है एनसीईआरटी का। क्लास 12th में हमारे पास एनसीईआरटी के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। आप जो हम लोग आज करेंगे, फर्स्ट डे है। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी में आपको इतना करा दूंगा कि आपको काफ़ी दिन हो गए हैं, करने में इंटरेस्ट आएगा। और फिर इस बुक का यूज़ कैसे करा जाएगा, हम लोग इसको भी आज सीखेंगे। नॉर्मली हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर बुक पर थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। तो बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैथ्स के अंदर सेट। यहां पर मैंने केवल आज आपके लिए उतना ही करा है जिसे करने से आपको इंटरेस्ट आएगा। बहुत बेसिक है, बहुत आसान है। आईसीएसई बोर्ड में ये जो चैप्टर है सेट, ये 9th क्लास में आ जाता है, उससे पहले भी आ जाता है। हम लोगों ने छोटी क्लासों में भी बहुत बार इस टॉपिक का यूज किया है, बट नॉर्मली नाम हो सकता है लेने में आगे पीछे थोड़ी सी दिक्कतें हों। आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट भी करा हुआ है। हाईलाइट करने का काफी फायदा होता है। एक आपको ये भी आइडिया होगा कि हमें किस तरीके से अपने रजिस्टर में वर्क करना चाहिए, करने का तरीका क्या होता है। जितना अच्छा रिटन वर्क होगा उतना ही ये हमारे लिए यूजफुल होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा हम लोगों ने मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। ये चीज थोड़ी सी हम लोगों को अजीब लगती है। कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड, और कहीं कहीं बुक्स में मिलता है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक में कलेक्शन को वेल डिफाइंड कहा जा रहा है और एक में ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइंड कहा जा रहा है। नॉर्मली ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होते ही हैं, ऑलरेडी हम लोगों को पता होता है कि ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा। कलेक्शन के वेल डिफाइंड होने का मीन्स क्या है? कलेक्शन के वेल डिफाइंड होने का मीन्स है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मीन्स यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कलेक्शन अगर हम यहां की बात करें तो नीचे में एक एग्जांपल में आपको दिखाना चाहूं, एक जगह लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑलरेडी हम लोग सारे इवन इंटीजर्स जानते हैं। अगर मैं कोई भी नंबर लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 लिया और मैं आपसे पूछता हूं कि इज दिस एन इवन इंटीजर, तो क्लियर आप बोलेंगे कि 1 या 3 इज नॉट एन इवन इंटीजर। बट अगर मैं लेता हूं 10, तो 10 के बारे में आप क्या बोलेंगे? यस, दिस इज एन इवन इंटीजर। इट मीन्स आप श्योर है किसी भी नंबर को लेकर कि वो ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। बट अगर मैं नीचे की बात करूं, एक और एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है क्या? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इट मीन्स इस ग्रुप में केवल वही पर्सन्स आएंगे, वही राइटर्स आएंगे जिन्हें आप टैलेंटेड मानते हैं। अब अगर बात आती है इस टैलेंटेड वर्ड की, तो आई थिंक यहां पर एक डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है। कुछ पर्सन्स आपके व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। कह सकते हैं कि हाँ, मुंशी प्रेमचंद एक टैलेंटेड राइटर थे, और कुछ पर्सन्स कह सकते हैं कि नहीं, हम उन्हें टैलेंटेड राइटर नहीं मानते। इट मीन्स यहां पर आपके व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। सिमिलरली यहां पर किस वर्ड की डेफिनेशन क्लियर नहीं है,
यहां टैलेंटेड वर्ड की डेफिनेशन क्लियर नहीं है। टैलेंटेड पर्सन टू पर्सन इसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। तो इसीलिए जो ये सेकंड वन है, दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, बट जो फर्स्ट वन है दैट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो देयरफॉर आपको दिख भी रहा होगा, फर्स्ट वन पर हमने राइट लगाया हुआ है, इट मीन्स फर्स्ट कलेक्शन इज अ सेट, बट जो सेकंड कलेक्शन है इट इज नॉट अ सेट। ऊपर एक चीज और है कि जब भी हम लोग किसी मैथमेटिक्स में नॉर्मली करते हैं, नोटेशन लेते हैं, नेम लेते हैं, तो नॉर्मली हम लोग सेट्स को डिनोट करते हैं कैपिटल इंग्लिश लेटर्स और इंग्लिश अल्फाबेट से, नॉर्मली ABC। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे हैं, मैं भी बुक की हेल्प भी लूंगा, आपको बुक पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा। कुछ लेटर्स ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे कुछ प्री डिफाइंड कलेक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें रियल नंबर, तो डेफिनेटली कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज ऑल्सो अ सेट। कैपिटल R एक जो लेटर है हमारा वो डिफाइंड है किसके लिए, वो ऑलरेडी हमने फिक्स करा हुआ है रियल नंबर के लिए। सिमिलरली N को हमने फिक्स करा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, वो भी मैं आपको बुक से दिखाऊंगा। नीचे हम लोग चलते हैं, सेट को लिखने का तरीका। रिप्रेजेंटिंग अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज रोस्टर मेथड, ये भी मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेबुलर मेथड भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल हमने कलेक्शन लिया, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में दिखाना, एक प्रॉपर तरीका है इसका लिखने का, किसी भी ग्रुप का। सेट का नेम ए लिया, इज इक्वल्स टू का साइन, यहां पर आपको एक स्पेशल ब्रैकेट्स दिखाया हुआ है जिसे मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस भी कह सकते हैं इसको। तो हमेशा सेट के लिए आपको इन्हीं ब्रैकेट्स का यूज करना है। और हमने ब्रैकेट के अंदर अलग अलग 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स लिख दिए, 1 2 3 4 5, और बीच में कॉमा लगा दिया। ये एक वे है किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने का, इसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म की बात करी जाए तो यहां भी इसका लिखने का एक तरीका है। कैपिटल A इज इक्वल्स टू एक्स डिनोट अ वेरिएबल सच दैट दिस इज, इसको हम लोग कोलन बोलते हैं। ये किसके लिए यूज होगा, सच दैट के लिए। एक्स, यहां पर एक्स की डेफिनेशन आ जाएगी, प्रॉपर्टी आ जाएगी जो इन सारे एलिमेंट्स को शो करेगी। तो प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6। अब यहां पर इस सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कॉमन वे तो यही है कि पहले वेरिएबल लिखा जाएगा, उसके बाद कॉलन का साइन आएगा जिसे हम लोग सच दैट बोलेंगे, और उसके बाद उस एक्स की डेफिनेशन आएगी। बट हर एक के लिए डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, मैं अभी इसका एक तरीका और आपको दिखाऊंगा। तो इट मीन्स जो रोस्टर फॉर्म है वो सबके लिए सेम होगी, वो हर पर्सन एक ही लिखेगा, एलिमेंट्स को आगे पीछे लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, बट सेट बिल्डर फॉर्म अलग अलग हो सकती है। एक और चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। क्लियर है, काउंटिंग करेंगे तो 5 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है, एन ब्रैकेट में सेट का नेम इज इक्वल्स टू 5। दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। कार्डिनल नंबर मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। यहां पर अगर आप एक चीज देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक एलिमेंट है 2, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, दिस बिलोंग्स टू सेट ए। बट सेकंड एलिमेंट 7 की अगर मैं बात करूं, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 7 सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा। नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में सिंबल्स का यूज करते हैं, तो सिंबल्स के लिए क्या हुआ, बिलोंग्स टू का ये सिंबल लगाते हैं, 2 बिलोंग्स टू ए, ये इसको बिलोंग्स टू ही बोला जाएगा। और दूसरा सिंबल आपका ये आ गया डज नॉट बिलोंग्स टू का, इसको हमने कट लगा दिया, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो पूरी लाइन लिखने की जगह हमारा काम खाली इन सिंबल से भी चल सकता है। अब हमने उसी जो सेट बिल्डर फॉर्म आपको ऊपर दिखाई दे रही थी, जो मैंने यहां लिखी हुई थी, इसी का एक और तरीका देखिए शॉर्ट में लिखने का। a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, ये तो आएगा ही आएगा, x बिलोंग्स टू n, यानी x इज अ नेचुरल नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 6। आप कह सकते हैं सर इसको हम लोग x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के तरीके अलग अलग होंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको दिक्कतें आ सकती हैं, बट जितना आप इसको ढंग से करेंगे उतना ही आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। तो अभी जो ये चीजें मैंने बोली ये काफी बेसिक है, मैं आपको बुक से भी इन्हीं चीजों को पढ़ने का तरीका बताता हूं जो आपके लिए यूजफुल होंगी। यहां पर आप देखें मैंने बुक में भी कुछ पॉइंट्स पर हाईलाइट करा हुआ है, तो ये भी एक तरीका है, बुक्स में भी ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, ये हमारे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था, वो धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। नीचे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन में कुछ सेट्स दिए हुए हैं। इसके अलावा हम लोग अगर आगे पहुंचते हैं तो यहां भी जो मैं आपसे कह रहा था,
We give below a few more examples of sets used particularly in mathematics. N, the set of all natural numbers. Z, the set of all integers. Q, the set of all rational numbers. इस तरह से आप उनको पढ़ सकते हैं. जहां डेफिनेशन थी हमने वहां भी हाईलाइट करा. हमने जो जो चीजें हमें काम की लगी हमने उनको हाईलाइट करा. मैं केवल आपको दिखा रहा हूं डेमो की चीज के लिए कि आप भी इस तरह से हाईलाइट करेंगे तो आपको आसानी रहेगी. स्टार्टिंग में हम लोग नॉर्मली करते हैं बट धीरे धीरे इन चीजों को भूल जाते हैं. इस तरह से आपको जो जो अपने काम की चीजें लगे आप उन्हें हाईलाइट करते हैं तो आपको रिवीजन के टाइम पर काफी फायदा रहेगा. सेम यहां पर भी हमने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करा. ऊपर लिखा भी अगर आपको दिख रहा होगा, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इन इमैटेरियल, यानी कि वो आगे पीछे हो सकते हैं, उन पर फर्क नहीं पड़ने वाला. इन सेट बिल्डर फॉर्म नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक जगह लिखा हुआ है द एलिमेंट ऑफ अ सेट possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set. और भी इस तरीके से आपको चीजें अपनी बुक्स में डिफरेंट मिलती चली जाएंगी. आगे की हम लोग बात करें तो यहां पर आपको दो एग्जांपल हमें जो अच्छे लगे हमने उसको हाईलाइट करा. तो इस तरह से आप इन चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं. जितना मैंने पढ़ा है उस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 1.1 है और मुझे उम्मीद है आप इसको आसानी से कर सकते हैं. हम लोग एक दो क्वेश्चंस की बात करेंगे. अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर. फर्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे. अगर हम यहां की बात करें और मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से मंथ होंगे जिनका फर्स्ट लेटर नेम में जे आता है, तो आप बोलेंगे जनवरी, जून एंड जुलाई. और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर पर्सन इसको ट्रू बोलेगा. इट मीन्स इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, हेंस दिस इज अ सेट. बट वही जो सेकंड वाला एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें जो टैलेंटेड वर्ड था विच इज नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर दैट कलेक्शन इज नॉट अ सेट. सिमिलरली आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं. जो भी डाउट्स होगा आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो हम उन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. सेकंड क्वेश्चन की बात करें, यहां पर आपको केवल सिंबल लगाना है. अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, क्लियरली 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा. 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा. थर्ड में राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि टेबुलर फॉर्म में लिखना है. सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिखना है. तो ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन 7. अब एक तो हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज एन इंटीजर. तो क्लियर है हमारे, -3 से इंटीजर बड़ा होना चाहिए, उसके इक्वल भी हो सकता है, और 7 से छोटा होना चाहिए. तो इसमें केवल ग्रुप में एलिमेंट्स आ जाएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक. पीछे इसके एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप आंसर्स हैं, आप आंसर्स को केवल वेरीफाई करा करें, क्वेश्चंस को खुद ही करें. सेम ऐसे नेक्स्ट वन है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. सी है x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8. हम 2 डिजिट नेचुरल नंबर की बात करें, स्टार्टिंग कहां से होती है, 10 से, और लास्ट आता है 99. तो आपको केवल वही नंबर्स लेने हैं जिनके डिजिट्स का सम 8 हो. जैसे फर्स्ट वन इज 17, सेकेंड वन इज 26 एंड सो ऑन. सिमिलरली आपको नीचे जो डेफिनेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं. नीचे आपके रोस्टर फॉर्म दे रखा है, किसमें कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. आप कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज लेकर इसको ट्राई करेंगे, कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछेंगे. आज सेट बिल्डर फॉर्म को मैं छोड़ता हूं, आप ही के लिए छोड़ता हूं, पहले आप लोग कितना इसको देख पाएंगे, फिर कुछ कंफ्यूजन होता है तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट फर्स्ट डे में आई थिंक इतना वर्क काफी है. नेक्स्ट में लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. इट मींस अगेन आपको किसमें कन्वर्ट करना है, ये भी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जैसे जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 और 5 सेम है. क्वेश्चन नंबर 6 में रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, मैचिंग द कॉलम है. ये भी आप आराम से करेंगे. तो उम्मीद अगर घर पर आप आराम से बैठकर पढ़ेंगे तो सारी चीज समझ में आएंगी. थोड़ा बहुत आपको दिक्कत किसमें आ सकती है, क्वेश्चन नंबर 4 में. तो इसका भी मैं एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूं और इसके बाद फिर ये एक्सरसाइज 1.1 आपके लिए आज के लिए होमवर्क होगी. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आपको दिख रहा होगा नंबर 3, 6, 9, 12 रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है. हमें इसे कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में. हमने लिखा ए, सेट का नेम, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू, एक्चुअल में ये क्या है आपका 3 का मल्टीपल है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल्स टू 4. तो इस तरह से आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. इसके तरीके डिफरेंट भी हो सकते हैं. आप इजीली अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी. एक और मैं तरीका आपको दिखा देता हूं. 2, 4, 8, 16, 32. यहां भी अगर आप देखें तो आप इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n, n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन और इक्वल्स टू 5.
यानी कि ये 2 रेज टू द पावर n है, 2 रेज टू द पावर 1 2, 2 रेज टू द पावर 2 4, 2 रेज टू द पावर 3 8 एंड सो ऑन। तो आप आराम से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बट पर्टिकुलर अगर किसी में परेशानी आती है तो आप मुझसे इस चीज़ का डिस्कस कर सकते हैं। जितना मैंने आपको कर बताया है मैं इसके फोटो खींचकर आपको भेज दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आप ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा। बट अगेन लास्ट में यही बोलूंगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, सेल्फ स्टडी में बहुत पावर होती है। कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे इसको पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।